नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल से ही जान गए हैं कि मैं आज आपको उन 8 तरीकों के बारे में बताने वाला हूं जिनको अच्छे से और सीरियसली फॉलो करें तो आपका टेस्टो लेवल सच में काफी बढ़ सकता है। तो चलिए इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज का अपना ये वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और वो ये है कि पूरी और सही जानकारी के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखते रहें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आप आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना करेंगे और आपको सेहत से जुड़ी सभी सच्ची जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं लेटेस्ट अपडेट हमेशा शेयर करते रहता हूं। इन सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष सेक्स हार्मोन है, लेकिन स्त्रियों के शरीर में भी ये थोड़ी मात्रा में मौजूद होता है। ये एक स्टेरॉयडल हार्मोन है जो पुरुष के अंडकोश यानी टेस्टिस और महिलाओं की ओवरीज यानी कि अंडाशय से प्रोड्यूस होता है। अपने बॉडी में एड्रेनल ग्लैंड्स भी छोटी मात्रा में इसका प्रोडक्शन करती रहती है। लड़कों में प्यूबर्टी यानी युवावस्था के दौरान टेस्टोस्टेरोन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का मुख्य कारण में से एक होता है, जिसे मांसपेशियों की वृद्धि यानी मसल ग्रोथ, गहरी आवाज और सेकेंडरी हेयर यानी दाढ़ी, प्यूबिक एरिया और अंडर आर्म्स के बालों की ग्रोथ के लिए। हालांकि वयस्कता यानी एडल्टहुड में और यहाँ तक कि बुढ़ापे के दौरान इसका ऑप्टिमम लेवल यानी जरूरी स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वयस्कों में जनरल हेल्थ डिसीज के रिस्क कम करने के लिए शरीर की संरचना यानी बॉडी कंपोजिशन, सेक्सुअल स्टैमिना और अन्य सभी चीजों के लिए इसका नॉर्मल स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त आपके टेस्टोस्टेरोन के स्तर में वृद्धि से केवल कुछ हफ्तों में ही मांसपेशी के द्रव्यमान यानी मसल मास और जीवन शक्ति यानी वाइटल पावर्स में तेजी से लाभ आपको हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह फीमेल हेल्थ और सेक्सुअल पावर्स में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए स्त्री और पुरुष दोनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर नॉर्मल है, खासकर तब जब उनकी उम्र बुढ़ापे तक बढ़ रही हो। तो चलिए अब जानते हैं उन 8 तरीकों को जिनको फॉलो करने से आपका टेस्टो लेवल काफी अच्छे से बढ़ सकता है, और ये सभी तरीके ट्राइड एंड टेस्टेड भी है। एक्सरसाइज और वेट लिफ्टिंग। एक्सरसाइज कई लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों को रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को भी काफी बढ़ा सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोगों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर अधिक होता है। मोटापे यानी ओबेसिटी से ग्रस्त पुरुषों में नए शोध से पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करने के लिए वजन घटाने वाले आहार की तुलना में एक्सरसाइज बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी HIIT भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रभावी हो सकता है। हेवी वेट लिफ्टिंग भी बहुत ज्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन स्तर पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकता है। साथ ही साथ आप एक प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने आप के लिए डिजाइन कर सकते हैं, और सप्लीमेंट के रूप में आप चाहे तो कैफीन और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेना शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका टेस्टो लेवल काफी अच्छे से बढ़ सकता है। तो ये था पहला तरीका, जो आपको फिर से समझा देता हूं कि व्यायाम यानी एक्सरसाइज के सभी रूप आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हैं। वेट लिफ्टिंग यानी वजन उठाना और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इसमें इफेक्टिव होता है। डाइट में योग्य मात्रा में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होना बहुत जरूरी होता है। आप जो खाना खाते हैं उसका टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ अन्य हार्मोन्स के लेवल पर भी बड़ा इफेक्ट होता है। इसीलिए आपको अपना लॉन्ग टर्म कैलोरीज इनटेक और डाइट स्ट्रेटेजी पर ध्यान देना होगा। बहुत ज्यादा खाना और लगातार बहुत देर तक भूखा रहना आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को काफी डिस्टर्ब कर सकता है। भोजन में पर्याप्त प्रोटीन से वेलनेस लेवल और फैट को कम करने में काफी हेल्प होती है, जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल से भी जुड़ा होता है। कार्बोहाइड्रेट इंटेक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिसर्च से पता चला है कि कार्बोहाइड्रेट रेजिस्टेंट ट्रेनिंग के दौरान टेस्टोस्टेरोन लेवल को ऑप्टिमम करने का काम करते इसमें हेल्प करता है। हालांकि रिसर्च ये इंडिकेट करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन और वेलनेस के लिए बॉडी में पर्याप्त मात्रा में हेल्दी फैट होना भी काफी फायदेमंद है। मुख्य रूप से होल फूड बेस्ड डाइट जिसमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स बैलेंस होते हैं सबसे अच्छा आहार होता है। यह हार्मोन लेवल और लॉन्ग टर्म हेल्थ दोनों के लिए काफी बेस्ट होता है।
तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा ना खाएं और बहुत लंबे समय तक कैलोरी को बहुत रिस्ट्रिक्ट ना करें। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें। स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल को कम रखें। रिसर्च ये बताते हैं कि हमेशा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस यानी तनाव कॉर्टिसोल हार्मोन के स्तर को काफी बढ़ा देता है। कॉर्टिसोल लेवल अननेचुरल तरीके से बढ़ने पर टेस्टोस्टेरोन को बहुत जल्दी से कम कर सकती है। ये दोनों हार्मोन एक समान तरीके से काम करते हैं। जैसे कोई ऊपर जाता है, दूसरा नीचे चला आता है। स्ट्रेस और हाई कॉर्टिसोल की वजह से बहुत भूख लगना और उससे बढ़ने वाले वजन, इससे आपके बॉडी के सभी पार्ट्स में बहुत ज्यादा फैट जमा हो सकता है। इससे आपके टेस्टो लेवल पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसीलिए अच्छे हेल्थ के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हार्मोन लेवल के लिए आपको अपने जीवन में तनावपूर्ण यानी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको डाइट बेस्ड होल फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद, हंसी और संतुलित यानी बैलेंस लाइफस्टाइल पर ध्यान देना होगा, जिनमें से सभी तनाव को कम कर सकते हैं और आपके स्वास्थ्य यानी हेल्थ पर, टेस्टोस्टेरोन पर भी काफी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखें कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए खराब हो सकते हैं और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए आपको स्ट्रेस से दूर रहना होगा। सूरज की किरणें और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स। विटामिन डी तेजी से दुनिया के सबसे पॉपुलर विटामिन से एक बनते जा रहा है। रिसर्च से पता चला है कि इसमें विभिन्न हेल्थ बेनिफिट है और यह नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी के रूप में भी काम कर सकता है। 12 महीने की रिसर्च में पाया गया है कि विटामिन D3 के लगभग 3000 IU पर डे लेने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर लगभग 25% बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा देने और विटामिन डी के अन्य पॉजिटिव इफेक्ट्स को प्राप्त करने के लिए सूर्य के प्रकाश में नियमित रूप से संपर्क करने की आप कोशिश करें और रोजाना विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स के 3000 इंटरनेशनल यूनिट्स आप ले सकते हैं। विटामिन D3 के कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स की लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहे तो वहां से इन्हें चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए सूटेबल है। विटामिन और मिनरल्स के सप्लीमेंट्स का भी रोल जानते हैं। हालांकि मल्टीविटामिन के इस्तेमाल से टेस्टोस्टेरोन पर होने वाले पॉजिटिव इफेक्ट पर बहस होती है। स्टडी में पाया गया है कि जिंक और विटामिन बी की सप्लीमेंट्स में शुक्राणु की गुणवत्ता में 74% तक की वृद्धि देखी जाती है। जिंक एथलीट्स में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। कुछ स्टडीज में ये पता चला है कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई आपके सेक्स हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन के स्तर में पॉजिटिव भूमिका निभा सकते हैं। विटामिन डी और जिंक भी बहुत अच्छा काम करते हैं। जिंक के कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहे तो वहां से इन्हें चेक कर सकते हैं। हाई क्वालिटी स्लीप, अच्छी नींद लेना आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आहार और व्यायाम यानी डाइट और एक्सरसाइज। इसके आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल पर भी बड़े पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। नींद की आदर्श मात्रा हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, लेकिन स्टडी में पाया गया है कि हर रात केवल 5 घंटे सोना टेस्टोस्टेरोन के स्तर में 15% की कमी ला सकता है। स्टडी से पता चलता है कि रात को लगभग 7 से 10 घंटे की लॉन्ग टर्म नींद लेना आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए काफी अच्छा होता है। अब कुछ नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की बात करते हैं। साइंटिफिक स्टडीज केवल कुछ प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर को ही मानते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जिस जड़ी बूटी पर संशोधन यानी रिसर्च हुआ है वो है अश्वगंधा। लो स्पर्म काउंट से ग्रस्त पुरुषों पर हुए एक साइंटिफिक स्टडी में अश्वगंधा के इफेक्ट्स का परीक्षण किया गया था और टेस्टोस्टेरोन के लेवल में के स्वस्थ पुरुषों में अश्वगंधा ने 15% टेस्टोस्टेरोन लेवल का स्तर बढ़ा दिया था और स्टडी में पाया गया है कि कॉर्टिसोल को लगभग 25% से कम कर देता है, जो टेस्टोस्टेरोन की सहायता और अच्छे से कर सकता है। अदरक यानी जिंजर का एक्सट्रैक्ट लेने से भी आपके टेस्टो के लेवल बढ़ सकते हैं। ये एक टेस्टी रूट है जो अन्य कई हेल्थ बेनिफिट भी देता है। बांझपन वाले पुरुषों में एक स्टडी में पाया गया है कि अदरक टेस्टोस्टेरोन के स्तर को 17% तक बढ़ा सकता है और अन्य प्रमुख सेक्स हार्मोन के लेवल को भी काफी अच्छे से इंपैक्ट कर सकता है। इसके अलावा कपिकच्चू, शिलाजीत और गोक्षुर भी काफी लाभदायक है जो आपको आपके टेस्टोस्टेरोन को
बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। मैंने अश्वगंधा और गोक्षुर की इंफॉर्मेशन के वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहे तो उन्हें मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ अच्छे और ट्रस्टेड ब्रांड के अश्वगंधा, गोक्षुर, कपिकच्चू के लिंक्स दे दिए हैं। आप चाहे तो उन्हें वहां जाकर चेक कर सकते हैं, जो आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्टर में काफी काम आएंगे। मैं बहुत ही जल्दी शिलाजीत का एक रिव्यू करने वाला हूं, तब आपको शिलाजीत के बारे में सभी डिटेल जानकारी दे दूंगा। एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करें और प्रोजेस्टेरोन कंपाउंड से बचें। ऐसे कई अन्य एजेंट्स हैं जो आपके हार्मोन्स लेवल को प्रभावित कर सकते हैं। हेल्थी सेक्स लाइफ आपके सेक्स हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को मेंटेन और इंप्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एस्ट्रोजन जैसे केमिकल स्ट्रक्चर वाले पदार्थ के नियमित संपर्क में यानी कांटेक्ट में आने से भी आपके टेस्टो लेवल बैडली इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए कुछ प्रकार के प्लास्टिक में पाए जाने वाले BPA यानी बिस्फेनॉल, पैराबेस और अन्य केमिकल्स के डेली कांटेक्ट को कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए या इनसे आपको दूर रहना चाहिए। आपको तो पता ही होगा कि बहुत ज्यादा शराब यानी अल्कोहल या नशीली दवाओं का उपयोग, चाहे वो चिकित्सा यानी मेडिसिन या मनोरंजन यानी फन के लिए हो, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को काफी हद तक कम कर सकता है। इसके विपरीत हंसी, खुशी, सफलता आपके स्वस्थ और टेस्टोस्टेरोन लेवल के स्तर में आपको काफी बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। इसलिए आप ये इंश्योर करें कि वे आपके डेली लाइफ का हिस्सा हो। तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल इतने मैटर क्यों करते हैं? 25 से 30 साल की उम्र में पुरुष के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नेचुरली कम होने लग जाते हैं, उनमें गिरावट शुरू हो जाती है। ये एक गंभीर समस्या है क्योंकि रिसर्च ये बताते हैं कि कम टेस्टोस्टेरोन और मोटापा यानी ओबेसिटी, डिसीज रिस्क और समय पूर्व यानी प्री मैच्योर डेथ के बीच में एक लिंक दिखाती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे अन्य मेन सेक्स हार्मोन के साथ साथ महिलाओं के लिए हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ऑप्टिमाइज करने के लिए हर किसी को आवश्यक लाइफस्टाइल की तरफ कदम उठाने चाहिए और ऐसा करने से आपको साथ ही साथ ओवरऑल हेल्थ में भी काफी पॉजिटिव इफेक्ट चेंजेस और नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 8 फैक्टर जो आपको आपके टेस्टो लेवल को मेंटेन करने के लिए और बढ़ाने में काफी मदद करेंगे। आपके मन में यदि इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बहुत ही जल्दी एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से हाजिर होने वाला हूँ। तब तक के लिए टेक केयर।